हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी जो है मैंने स्टार्ट किया था, आपकी क्लासेस जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और लगभग 4 से 5 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आज हम बात करेंगे जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट की। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, अब हम बात करेंगे आके मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद डिवीज़न, फिर नेक्स्ट क्लासेस ऐसे आपको क्या होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों जो है हम देख रहे हैं कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही आप स्टेटस लगा रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सारी चीज़ें, सारा मटेरियल आपको इसमें फ्री दिया जा रहा है। और आपको क्या चाहिए, आपकी जो है पूरी क्लास 10th 9th 12th 11th सारा मैथ्स का पूरा सिलेबस, आपको कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। और आपको पूरी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। जो आप कोचिंग में जा कर के, इंस्टीट्यूट में जा कर के आप जो है हज़ारों रुपए, लाखों रुपए आप खर्चा करते हैं, वही चीज़ आपको कहाँ मिल रही है, आपको फ्री में दी जा रही है। ठीक है, तो इतना तो आप कर सकते हैं कि वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे, लेकिन अब आपको मैंने याद दिला दिया है, तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी अपडेट्स आगे आपको दूं तो आपके सिस्टम में, यानी मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपके पास जो पढ़ाया गया है, जो भी मटेरियल, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो मैथ्स है, साइंस है, कुछ भी होगा, आप उसको सीख सकें, कर सकें और समझ सकें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन थर्ड में, जिसका नाम है क्या, मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है उसका, मल्टीप्लिकेशन। तो पहला सवाल यही आता है हमारे सामने कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखो, एकदम इजीस्ट वे में, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझाते हैं आपको। लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। मीन्स कि जो हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है, जो हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है, वह एक ऐसी विधि होती है, या इस विधि से इसको हम हल करते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। अभी मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन अबव। एक नहीं, कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 8, एक नंबर, और दूसरा नंबर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, 9। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 72, और जो 72 आया है वही क्या है, इस नंबर का क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट होगा। वही इस नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अभी आगे चल के हम बात करेंगे कि ये 9 क्या होता है, 8 क्या होता है और 72 क्या होता है, बीच का जो क्रॉस होता है उसे क्या कहते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है। सारी बातें आपको भी मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल लिया है मैंने, क्या, इट वी आर मल्टीप्लाइंग 2/3। एक नंबर है जिसे हम क्या कर रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं, विभाजित नहीं, 2 से गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको 2 से गुणा कर रहे हैं। और नंबर कौन सा है, 2/3। 3 को 2 से या 2 को 3 से क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज एडेड टू इटसेल्फ 2 टाइम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो कि शायद किसी को पता नहीं थी। प्रोडक्ट हमारा जो होता है ना, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने 5 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया तो 5 3 कितना होता है, 15। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 है वो 3 टाइम ऐड किया गया है। बात तो मेरे समझना, जैसे मैंने कह दिया कि आपको 8 का मल्टीप्लाई 5 से करना है और 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया, 40। इसका मतलब यह हुआ कि जो 8 है ना, उसको कितनी बार लिखा गया है, 5 टाइम, यानी 5 बार उसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यानी 8 को, यानी 8 को 5 बार क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जैसे कि एग्जांपल हम यहीं पे ले लेते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एग्जांपल, देखो मैंने यहाँ पर लिया 7 मल्टीप्लाई बाई कितना, 4, ये कितना आ गया, 28। तो इसको अगर जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है तो ये कहना क्या चाह रहा है वो देखना।
ये जो 7 का मल्टीप्लाई 4 से किया गया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है ये कितनी बार ऐड हुआ है, 4 टाइम। अब देखो, चाहे इसको 7 + 7 + 7 + 7, ये चाहे ऐसे लिख दो 7 + 7 + 7 + 7, 4 बार लिख दो तो भी कितना आएगा, 28 आएगा। या 7 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी कितना आएगा, 28 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, रूल होता है। फिर से देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने फिर यहाँ पर आपसे बोला कि जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यानी जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम एडिशन के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। फॉर्म का मतलब रूप होता है, एडिशन के फॉर्म में भी उसे हम लिख सकते हैं, जोड़ के रूप में भी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 11 × 3, कितना आ गया, 33। चाहे ऐसे लिखो और चाहे ये लिख दो कि 11 को कितनी बार ऐड कर दो, 3 बार। ये 3 यही दिखाता, जो 3 है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 11 को 3 टाइम क्या कर दो, ऐड कर दो, या फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा, जो आपका टोटल आएगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। इसका भी टोटल यही आएगा और इसका भी टोटल क्या होगा, यही होगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अभी मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी। छोटे बच्चे बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इट वी आर मल्टीप्लाइंग 2/3, यदि 2 को 3 से गुणा करने पर कर देते हैं तो क्या हुआ, दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज एडेड टू इटसेल्फ, यानी 3 को कितनी बार ऐड किया गया है। यहाँ पर 3 को कितनी बार ऐड किया गया है, चाहे 3 को 2 बार ऐड कर दो, और चाहे इटसेल्फ का मतलब होता है वही नंबर। इटसेल्फ का मतलब होता है जो नंबर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है वो नहीं, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 3 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, यानी जो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यानी जो 3 है ना, इटसेल्फ, यानी इसको कितनी बार लिख दो, 2 बार। अभी मैंने यही बताया कि 2 बार इसको लिख दिया तो ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। ऐसे प्रोसेस है। इटसेल्फ का मतलब वही नंबर होता है, चेंज नहीं होता। जैसे 11 × 2 मैंने बताया था, तो 11 इटसेल्फ ही तो है, यानी 11 को 2 टाइम या 11 को 3 टाइम लिखा तो 33 आया, या 11 का मल्टीप्लाई 3 बार किया तो तब भी 33 आएगा। वही तो हुआ ना, सेम नंबर ही क्या होते हैं, वही नंबर ऐड करेंगे, और जितने बार मल्टीप्लाई बोला है उतनी ही बार उसे क्या करना है, वही नंबर को ऐड करना है। ठीक, एक एग्जांपल लिया है शॉर्ट ट्रिक के साथ। यहाँ पर एक छोटी सी झलक मैंने शॉर्ट ट्रिक की दे दी, लेकिन मेरे पास इससे भी सिंपल मेथड है। इतना सिंपल मेथड है, मैंने बताया था ना, कम से कम आपको 5 से 10 सेकेंड के अंदर अंदर कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा, आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बताऊंगा आगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 65 × 31, 65 × 61। तो इसमें एडिशन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, देखो, यानी 65 लिखा है तो यहाँ पर इसको 30 प्लस क्या लिख सकते हो, 1 भी तो लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 65 × 30 और प्लस कितना, 65 × कितना, 1। ये मल्टीप्लाई जो है हमारा क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। बहुत क्या होता है, आसान। अब देखो यहाँ पर 65 का मल्टीप्लाई 30 टाइम नहीं करना, यहाँ पर जीरो थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि नहीं है, यानी 65 का मल्टीप्लाई कितना करना है, 3 टाइम करना है, और 65 का मल्टीप्लाई 1 टाइम करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका। और फिर जो आंसर आएगा, इसके साथ जीरो था ना, 30 था, तो जो भी आंसर आपका आएगा उसमें क्या कर देना, फाइनल आंसर में जीरो आगे, उसके पीछे जीरो लगा देना। जैसे यहाँ पर देखो 65 का मल्टीप्लाई 1 बार किया गया है, कितना आ गया, 65 ही आया। अब यहाँ पर जब 31 में से 1 हट गया, 30 बचा। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है 65 का मल्टीप्लाई 1 बार किया गया है तो 65 आया। फिर यहाँ पर 30 बचा, तो 65 का मल्टीप्लाई 30 बार नहीं करना, 3 बार करना। तो 5 आए 15, 6 3 18, कितना आ गया, 19। 19 में जो है 65 क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना आएगा, इतना आएगा। देखो इतना 195 आया, 195 आया। उसमें ऐड कर देंगे कितना, 65 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 2015 आएगा। 2000 कितना आएगा, 15 आएगा। ये ध्यान देना, यहाँ पर 2000 कितना आएगा, 15 आएगा।
यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसके साथ 0। मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल आएगा उसमें आप क्या करना, एक 0 बढ़ा देना, ये चीज़। अभी मैं ये आपको सिखाऊंगा, तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने। यहाँ पर आता है क्या, मल्टीप्लाई सिंबल। जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है आखिर उसे हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला देखो, इट इज़ डिनोटेड बाई अ क्रॉस साइन। क्रॉस साइन का मतलब होता है ये, एंड आल्सो क्या, रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉट। सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, कुछ जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। जैसे यहाँ पर लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने, 15। या फिर ऐसे लिख देते हैं ना, a इंटू बी, ऐसे लिखना होता है, a इंटू बी बराबर कितना लिखना पड़ता है, 3। कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते थे, या ऐसे लिख देते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, 8। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई को कभी कभी हम लोग किस फॉर्म में लिख देते हैं, डॉट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसमें हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, चाहे इसको डॉट के फॉर्म में लिखो, चाहे इसको क्रॉस के फॉर्म में लिखो, बात वही होती है। मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। मल्टीप्लाई तो हम लोग कर देते हैं, पर ये नहीं समझते पहला नंबर कौन सा होता है, जो क्रॉस के बाद का नंबर होता है वो नंबर कौन सा होता है, और जो इक्वल सिंबल के बाद का जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, या वो नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, बस हम लोग जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4 लिख देते हैं। कोई पूछ ले कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 होता है बेटा, पर इस पर 2 क्या है, 3 क्या है, तो हम बता नहीं पाते। हम लोग उनसे खुद कहते हैं कि वो चूतिया है या बेवकूफ़ है क्या, जो हमसे ऐसा पूछ रहा है 2 और 3 क्या है, 2 और 3 नंबर है, मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया। पर ऐसा नहीं है, ध्यान देना। फार्मूला लिखा है मल्टीप्लायर, जो पहला नंबर होगा वो होगा मल्टीप्लायर, और जो मल्टीप्लाई के बाद का नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जो इज इक्वल टू के बाद का आंसर आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अगर यही सम होता तो टोटल या सम बोलते, एडिशन होता तो सम, या जो इक्वल के इधर आता है राइट साइड में, अगर एडिशन रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें सम या टोटल होता है। सब्ट्रैक्शन पे अगर हम लोग आ जाएं तो इक्वल के बाद हम लोग जो आता है आंसर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं पर यही चीज़ हमारा क्या हो जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेता है तब, 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना, 6। अब ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं, टोटल जो आता है। एडिशन में इसी को हम लोग सम या टोटल कहते हैं, और सब्ट्रैक्शन में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। सोच लो, अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, पर ये नहीं बता पाते कि आखिर है क्या। अब देखो मल्टीप्लाई में यही है, मल्टीप्लाई में भी यही होता है, ये नहीं मालूम होता पहला नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर क्या होता है। तो ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लिकेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये कैसे, तो एग्जांपल देता हूं मैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिख लिया क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40, ये आ गया। तो जो पहला नंबर होगा ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 यहां पर हमारा क्या है, मल्टीप्लायर है। 5 हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। ध्यान से सुनना, जो हमारा 8 है दूसरा नंबर जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। और जो ये क्रॉस वाला साइन बना है, या फिर अगर इसी के साथ डॉट होता तो इन क्रॉस या ये डॉट को दोनों को ही हम लोग क्या बोल देते, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल देते। अब देखो ये जो इक्वल वाला साइन है सबको पता है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी सिंबल, और जो इक्वल के बाद का आंसर आता है वो माने रखता है कि ये एडिशन का है, कि सब्ट्रैक्शन का है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का है, या डिवीज़न का है। तो यहाँ पर किसका है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो जो इक्वल के बाद का जो आंसर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जो टोटल निकल के आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर टोटल बोलते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान देना, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो पहली प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्या बोलेंगे उसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी इसमें निकल के आती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी निकल के आती है उसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसके बाद जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी निकल के आती है उसे हम कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर हम बताएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और जीरो प्रॉपर्टी, एक एक करके हम इसको आपको बता रहे हैं कैसे करना होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन के कितने रूल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ही। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई नंबर है, नंबर क्या, कोई मतलब इसमें डाटा है, ले लिया मान लो कोई नंबर ही ले लिया, मान लो ए और क्या ले लिया, बी ले लिया, कोई भी नंबर है ये ए और बी। तो यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है यहाँ पर क्या, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये देखना है कि क्या ये इक्वल है। ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में हमारी ये क्या होती है, अनइक्वल होती है। अब यहाँ पर किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन रूल का। अब यहाँ पर अगर देखें सब में यही ले लेंगे, a बराबर 1 ले लिया, b बराबर कितना ले लिया, 2 ले लिया, अगर जहाँ जहाँ c होगा वहाँ क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है, 2 ही वैल्यूज़ हैं, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। a की वैल्यू अगर देखें यहाँ पर 1, b की है 2, b की है 2, a की है 1, तो ये 2 इज इक्वल टू 2। तो मल्टीप्लिकेशन में जो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी में देखो ए बी सी की वैल्यू सेम लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है क्या, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ए क्रॉस बी और फिर बाहर क्या है, क्रॉस सी है। वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो 6 है, यहाँ पर भी क्या है, 6 है। ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई है। मल्टीप्लिकेशन का जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ हम देखें थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, अलग अलग ब्रैकेट में बीच में प्लस का साइन बन जाता है। ए बी सी की वैल्यू चेंज ना करो, ए 1 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब देखो अगर इक्वल है तो ठीक, नहीं है तो अनइक्वल कर देंगे। यहाँ पर अगर देखें तो 3 2 5, यहाँ पर 5 आया, क्या यहाँ पर भी 5 आएगा, हमको तो नहीं लगता 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, देखो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, यहाँ पर देख लो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, यहाँ पर फॉर्मूला में चेंज कर लो तो देखते हैं इक्वल आएगा तो ठीक, नहीं तो अनइक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखा तो 3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 5 आ गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 3 1 जा 3, तो 3 + 2 ये भी कितना आएगा, 5 आएगा। ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई कर गई। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई 3। अब हमारी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब होता है ए, कोई नंबर है, कोई वेरिएबल या कोई नंबर है, उसका मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 1 से। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। तो देखो चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी है आइडेंटिटी, यानी ए का मल्टीप्लाई 1 से करने पर क्या ए ही आता है। देखते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू थी तो 1 बराबर कितना आ गया, 1। तो जो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी वो भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब जो हमारी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो हमारी आती है जीरो प्रॉपर्टी, यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0 ही आता है। क्या ये सत्य है, देख लेते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाई 0 कितना, 0। a की वैल्यू कितना, 1, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। ये ध्यान देना, 0 बराबर क्या आ गया मेरा, 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ
कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में अगर किसी भी नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आंसर आता है। और जो हमारा जीरो प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर के साथ अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है? 0 मिलता है। ध्यान देना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मल्टीप्लाई करने का बेस्ट मेथड यही होता है। ये प्रॉपर्टी यूज कब होती हैं? जब आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा या जब करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये पढ़ा क्या दिया, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब फर्जी का है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे किया जाएगा, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, कोई भी रूल होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो हम आपको बता दें। ध्यान देना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करने पर वही नंबर नहीं आता है, ये कन्फ्यूजन मत होना। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करने पर वही नंबर आता है, लेकिन किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करने पर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं। पहला क्या है, कोई नंबर मान लो हमने मान लिया n है, इसका मल्टीप्लाई 0 से करने पर कितना मिलेगा? 0। ध्यान देना, ये जो n है ना, n हमारा जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी वैल्यू हो सकता है। एनी नंबर जो भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर दूसरी हमारी क्या होती है, इसमें जो दूसरा नियम है इसका, कोई भी नंबर है, ध्यान देना, दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोई भी नंबर, जैसे मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होंगी। मान लो यहाँ पर 0 है और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने किससे कर दिया? 1000। कितना आएगा? ये 0 आएगा। इसी का मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। ये चीज़ ध्यान देना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई इससे करने पर कितना आएगा? 0 आएगा। अभी मैं आपको डिवीजन में बताऊंगा, 2 नियम है, डिवीजन के 2 नियम है, अभी बता दे रहा हूँ, बाद में पता चली जाएगा। तो फिलहाल डिवीजन में देखेंगे 0 मल्टीप्लाई 0/0, 0/0 या फिर 1/0 या फिर 0/1। ये प्रॉपर्टी हम तब बताएंगे आपको जब ये प्रॉपर्टी कहाँ पे आएंगे? जब डिवीजन में आएंगे तब बताएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में फ़िलहाल इतना ही देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, इसका जो हमारा प्रोडक्ट टेबल होता है वो कैसे होता है, और इसकी जो हमारे कुछ और मेथड हैं वो कैसे कैसे होते हैं, नंबर्स हम आपको बताते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, कुछ ऐसे हमारे ऑपरेशंस होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। अगर वो साइन के साथ अगर नंबर आ जाते हैं, प्लस या माइनस के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ आता है, यानी एक या एक से अधिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मल्टीप्लिकेशन अगर एक साथ किया जाए साइन सहित, तो वो नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है अपने आप में। तो उसी का हम आज आपको निचोड़ बताने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन साइंस, देखो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4, इससे ज़्यादा रूल इसमें नहीं होते। पहले सुन लो, फिर ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन मैंने केवल लिखा है, ऑपरेशन सिंबल है, मान लो क्या है? ऑपरेशन सिंबल, मैथमेटिकल, और जो इसका रिजल्ट आता है टोटल, जो सम आता है ना, सम, डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट, जो मतलब जो आता है रिजल्ट हमारा, वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वो बताना है। जैसे पहले पाता है प्लस नंबर में अगर कोई है उसका मल्टीप्लाई प्लस के साथ किया जाए तो जो आंसर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर देखो दूसरा क्या है, अगर कोई नंबर हमारा प्लस में है, दूसरा नंबर हमारा माइनस में है, तो 100% वो आंसर कैसा आएगा? रिजल्ट माइनस। याद रखना, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, वही साइन आएगा, नहीं। मल्टीप्लाई में ऐसा रूल नहीं होता। मल्टीप्लाई में अगर नंबर प्लस माइनस है तो क्या आएगा? प्लस प्लस है तो क्या आएगा? वो अपना रूल अलग रखता है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करते हैं तो यहाँ पर माइनस ही वैल्यू आएगी, नंबर चाहे कोई भी हो। एक बात और, अगर निगेटिव है कोई नंबर, उसका जो है मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर के साथ किया जाता है तो ना आंसर क्या आएगा? रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा।
अगर यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाले नंबर के साथ किया गया है तो आंसर क्या आएगा, प्लस। मैं इसे अच्छे से बता दे रहा हूँ एक बार। देखो अगर मान लो यहाँ माइनस का 3 है, एग्जाम्पल लेता हूँ, सब पूरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई बाय कितना है, प्लस का 2 है, तो प्लस वाले में प्लस कभी लगता ही नहीं, तो 3 2 जो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। मान लो यहीं पे अगर -3 है या +3 है, मल्टीप्लाई -2 है, तो ध्यान देना 3 2 जा कितना होगा, 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो अगर यही चीज़ यहाँ पर क्या है मेरा, मान लो यहाँ पर देखो माइनस का 3 है और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किसका, प्लस का 2 हो जाए, तो 3 2 जा कितना आएगा, 6, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही आंसर आएगा। और यहाँ पर अगर हम ले लें माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो ध्यान देना माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। ठीक, ऐसे ध्यान देना। ठीक, एकदम डिटेल में जाकर समझो। कभी ज़िंदगी में जब तक आप मैथ पढ़ो तब तक आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यानी प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करें तो प्लस, ठीक, और अगर यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस, अगर यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस। ध्यान देना प्लस के साथ अगर माइनस आ गया तो माइनस जीत जाता है, माइनस की क्या होती है, जीत हो जाती है, माइनस विन हो जाता है, जो आंसर आएगा माइनस में ही आएगा। अगर माइनस और माइनस एक साथ आ गए तो हमेशा जीत किसकी होती है, प्लस की होती है, अपने आप ही क्या होगा, वो प्लस आ जाएगा। ध्यान देना, बस 2 ही रूल हैं मल्टीप्लिकेशन के, 2 रूल, 4 तो फर्जी में लिखे हैं, सुन लो। अगर प्लस साइन के साथ कहीं आपको माइनस साइन दिख रहा है और उसका मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा जीत किसकी होगी, नेगेटिव साइन का होगा, माइनस का होगा। अगर माइनस और माइनस एक साथ आ गए तो इसका मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कट मरेंगे, जीत किसकी होगी, प्लस की हो जाएगी। ध्यान देना, और प्लस प्लस तो पता है प्लस ही होता है, तो आम बात है, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा यहाँ पर लिया है, ये भी जान लो। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इफ शिखा हैज़ 10 बास्केट्स एंड ईच बास्केट 5 एप्पल। कहने का मतलब शिखा के पास एक बास्केट है, 10 बास्केट हैं, और हर एक बास्केट में क्या दिया गया है, हर एक बास्केट में क्या है, 5 एप्पल हैं। तो देखो, तो यहाँ पर कह रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स शिखा हैज़। तो शिखा के पास कितने एप्पल हैं, तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर पहला जो हमारा नियम है, पहला मैंने कहा जो कि यहाँ पर 10 और 5 है, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से, कितना आ जाएगा, 50। चाहे ऐसे कर दो, नहीं तो यहाँ पर कितने बास्केट हैं, 10 है, हर बास्केट में कितने एप्पल, 5, तो 10 को कितनी बार लिख दो, 10, या और दूसरा नियम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितनी बार, 1 2 3 4 5, और हर बास्केट में कितने एप्पल हैं, 5 5 5 और 5। ध्यान से देखो, इसको जब ऐड कर दिया क्या आ गया, इसका मतलब हर एक बास्केट में 5 हैं, तो पूरे बास्केट में कितने आ गए, 50। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सब में ही तो 5 5 हैं, देखो ये पूरा जुड़ गया। तो बास्केट थे 10, लेकिन जो एप्पल्स थे हमारे उसमें कितने थे, 5 5, तो टोटल एप्पल हमारे टोटल कितने आ गए, 50। ये सारे नियम हमको पता है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जैसे मैंने एडिशन की टेबल फाइंड की, सब्ट्रैक्शन की टेबल फाइंड की, उसी तरह फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन का टेबल। ध्यान देना, नंबर ले लिया मैंने, कोई जरूरी नहीं कि 1 से लेकर कुछ भी हो, देखो मैंने उसमें नंबर लिए थे लेकिन इसमें कम कर दिए नंबर, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बोर्ड में आता ना। यहाँ पर क्रॉस करना था, मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कैसे करेंगे इसको, इसका हम ले लेंगे एक रो और इसका ले लेंगे हम लोग क्या, पूरा कॉलम ले लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का 2 से 2, 1 का 3 से 3, 1 का 4 से 4, 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5। इसी तरह जितने भी नंबर होंगे उतना मल्टीप्लाई करते चले आएंगे और ये चीज़ बढ़ती जाएगी। फिर देखो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2, 2 का 2 से किया 4, 2 का 3 से किया 6, 2 का 4 से किया 8, 2 का 5 से किया तो कितना आ गया, 10, 6 होता तो 12। ऐसे ही नंबर क्या होते, बढ़ते जाते। फिर ध्यान देना इस चीज़ को, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉलम।
यानी स्तंभ, और इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति यानी रो। जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो लेटी हुई होती है उसको पंक्ति। अब आगे देखो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 3 का 3 से 9, 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12, 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15। अगर यहीं 6 होता तो ऐसे बढ़ता चला जाता। इसी तरह देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते चले जाते। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कहने का मतलब मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट होता है, एक तरह से टेबल फाइंड की जाती है। तो जरा देख लो, 1 का टेबल यहाँ पर लिखा है, 2 का टेबल यहाँ पे लिखा है, 3 का टेबल यहाँ पर लिखा है, 4 का यहाँ पर, 5 का यहाँ पर, 6 का ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे। जब नंबर्स क्या हो, सेम हो, तभी ऐसा होता है। वरना अगर यहाँ पर मैंने 1 फिर लिख दिया 3, फिर यहाँ पर लिख दिया 8, फिर यहाँ पर लिख दिया 12, तो ये नंबर भी क्या हो जाएंगे, चेंज। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का 8 से, 1 का 12 से, वो लाइन ऐसे बनती जाती। तो समझ रहे होंगे, अगर ये नंबर चेंज तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। ये हमारा टेबल क्या है, इसका रूल है, टेबल का रूल है, ठीक, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के हमारे कुछ रूल थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग जो क्वेश्चन होगा वो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, ठीक। और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी अलग होती है, डिवीज़न है। क्या है, डिवीज़न यानी भाग है, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आएगी तो भी पसंद आएगी, इसलिए क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे जब देखेंगे तब वो बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं, जो कि कहीं सिखाया नहीं जाता इस तरह। हमें तो नहीं देखा और शायद आपने भी नहीं देखा होगा, इस तरह से कहीं नहीं सिखाया जाता है। सिंपल जोड़ना सिखा देते हैं, घटाना, और वो भी सही तरीके से नहीं सिखाया जाता। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बातें समझ में आई होंगी, वीडियो भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह से वीडियोस को हम क्या करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे और आपको मैथ सिखाते रहेंगे। जीरो से उठाएंगे और अपर तक ले जाएंगे, यानी जीरो से आपको सिखाना स्टार्ट कर देंगे और जहां तक सिखा पाएंगे वहां तक सिखाएंगे। जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।